जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है एज से संबंधित जो है ये हम लोग का तीसरा क्लास है। और तीसरा के साथ साथ ये एज से जो भी प्रश्न होगा आज ये लास्ट है। आयु से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे लगभग हम लोग कवर कर चुके हैं। आज इसका लास्ट क्लास है। इसके बाद हम लोग जो है कल तो आपका संडे है, संडे दिन आपका जो है प्रैक्टिस चलता है ओवरऑल। और उसके बाद जो है सोमवार से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें कल कितना प्रश्न हल किए थे? 7-8 प्रश्न हल किए थे। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग चलते हैं। तो रेट दीजिए थोड़ा सा, जिसको दीजिए। कौन सा प्रश्न था? चलेगा, चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए मैम का एक प्रश्न है। इसमें यदि 10 संबंधित 13, ठीक है, 10 संबंधित 13 क्रमशः ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात है। 10 और 13 जो है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है। ठीक है, यहां पे वर्तमान की बात की जा रही है। दो लोग हैं, एक आपके ए है, एक आपका कौन है? बी। 10 और 13 का अनुपात है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। फिर कहा जा रहा है कि 10 वर्ष पहले ए की आयु, या 10 वर्ष पहले ए की उम्र और 10 वर्ष बाद बी की उम्र, मतलब 10 इससे हमको पीछे जाना है, इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, कि आयु का अनुपात 8:15 दिया गया है। तो फिर कह रहा है ए की आयु के 10 वर्ष बाद, ए की आयु के 10 वर्ष बाद और बी की आयु के 10 वर्ष पहले का अनुपात क्या? सबसे पहले हम इसको बेसिक से देखते हैं। ठीक बेटा, चलेगा। वर्तमान आयु मान लीजिए, इनको अलग अलग जब करना पड़ता है, इसको मान लीजिए ए की आयु 10x, बी की आयु 13x हो गया। सॉरी, ए की आयु के 10 वर्ष पहले ये बेटा कह रहा है कि ए की उम्र 10 वर्ष पहले ए की उम्र, तो 10 वर्ष पहले ए की उम्र होगा कितना भैया? इस समय ए 10x वर्ष का है, तो 10 वर्ष पहले कितने वर्ष का होगा? 10 साल माइनस कर दे। मेरी बात बेटा समझ आ रही? इसके बाद आइए फिर क्या कर आपका 10 वर्ष बाद बी की उम्र का अनुपात 8:15 दिया गया है। तो 10 वर्ष बाद बी की उम्र, इस समय बी 13x उम्र का है, तो 10 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा? 13x + 10, अनुपात मतलब बटा कर दे। अब ये किसके बराबर हो जाता है? दिया गया देख प्रश्न में 8:15 मतलब 8/15 के रूप में। ये बेसिक देखिएगा। इस समय दोनों की वर्तमान आयु 10x मैंने मान लिया, 13x मान लिया। 10 साल पहले ए की उम्र 10x - 10, 10 वर्ष बाद बी की उम्र 13x + 10 का अनुपात 8:5 दिया। 15 बेटा, यहां से तिरिया गुणा करके x का मान निकाल लेते हो। मेरी बात सुना? देखिए 15 दाह में 150 बेटा, 15 दाह में 150x बेसिक देखिए पहले, और यहाँ पे 15 दाह में 150, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ये जाएगा इधर 13 और ठीक 104x। ठीक बेटा, यहाँ माइनस था बेटा, देखिएगा ये क्या है, ये मैं ध्यान दिया करूंगा। तो 13 और 104 हो जाएगा बेटा, और 10 और 80, ये प्लस का 80, तो माइनस वाला एक तरफ और प्लस वाला एक तरफ, ये 150x 104 को इधर कर दीजिए, कितना बचेगा बताइए? 46x बचेगा बेटा भैया। 150 में से ये आएगा घटेगा, 46x हो जाएगा। ये जो 150 है उधर जाकर क्या रहेगा? जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 200 बेटा, कितना आ जाएगा? 230। आप देखें 23 से कम 23, 23 दूना कटेगा, 23 से कम 23 मतलब 10 आ जाएगा। यहाँ 23 दूना 46, 2x आ जाएगा। 2x बराबर 10 आ गया, तो 2 को नीचे करेंगे, x मान कितना आ जाएगा? x मान क्या आ गया?
5। पहले ध्यान से, मैं इसको ट्रिक से भी बताऊंगा, पहले समझ लीजिए बेसिक से। ये x समान क्या आ गया 5। अगर इसका मतलब कि जो a की वर्तमान आयु है, x समान 5 आएगा, 10 पंजे a की वर्तमान आयु हो गया 50 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है। और b रखेंगे बेटा 13 पंजे, ये 65 वर्ष हो जाएगा। इनकी वर्तमान आयु में पता चल गया, ये 50 वर्ष के, ये 65 वर्ष के। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है फिर एक की आयु के 10 वर्ष बाद, एक की आयु के 10 वर्ष बाद, जबकि इसके पहले कंडीशन में एक की आयु को पहले दिया था, यहाँ पे एक की आयु के 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद एक कितने साल का हो जाए बेटा? इस समय 50 साल बाद है, 50 साल का है, 10 वर्ष बाद कितने साल का होगा? 60 साल का हो जाएगा। याद रखिएगा 60 साल का आपका ए हो जाएगा। फिर आगे पढ़िए, बी की आयु के 10 वर्ष पहले, तो बी 65 वर्ष का है, 10 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा बताइए? ठीक है, 55 ना बेटा होगा। इसको 5 से काट देते, तो 5 से काटे कितना रहेगा? 12, क्योंकि 12 पंजे 60 होता है। इसको 5 से काटेंगे कितना आएगा? 11। ये रहा आपका बेसिक, 12 समझने 11। एक बार फिर समझते हैं कि दो बंदे ए और बी है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 10 संबंधी 13 दिया गया। बेसिक से लगाने के लिए इसके साथ x लगा लीजिए, अलग अलग हो जाएंगे। मतलब a की उम्र 10x, b की उम्र 13x। a के उम्र के 10 वर्ष पहले, तो a तो 10x वर्ष का है, 10 वर्ष पहले 10 कम कर देंगे, और b के 10 वर्ष के बाद, जो b जितना उम्र है उससे 10 वर्ष बाद, तो b 13x साल का है, इसमें प्लस 10 कर देंगे। ठीक, का अनुपात 8 संबंधी 15 दिया गया। तो मैंने यहां से हल किया, x का मान निकाला 5 आ गया। तो अब कह रहा है, तो हम पहले वर्तमान आयु पता करेंगे कि a की वर्तमान आयु और b की वर्तमान आयु कितना है। एक x का मान 5 आ गया, तो यहाँ 5 रखेंगे, 10 पंजे 50। a की उम्र 50 वर्ष, b की उम्र, x का मान 13 है, 13 पंजे 65, b की उम्र 65। अब कह रहा है कि a के उम्र के 10 वर्ष बाद और b की उम्र के 10 वर्ष पहले का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 10 वर्ष बाद a जो होगा 60 साल का हो जाएगा, 10 वर्ष पहले b जो आपका 55 साल का रहा होगा, तो अनुपात निकालेंगे 12/11। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसको ट्रिक से भी देख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चले, चलिए ध्यान दीजिए। अब इसको हम ट्रिक से देखते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, चलेगा। देखिए कह रहा है कि दो लोग हैं, ठीक बेटा, दो लोग हैं। कह रहा है यदि 10 संबंधित 13 क्रमशः ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है। ठीक है, देखिए यहां में वर्तमान, इधर देखिए बेटा, यहां में वर्तमान लिख रहा हूं। ठीक है, ए और बी दो लोग हैं, ए और बी, इनकी आयु का अनुपात कितना बेटा दिया गया है? 10-13। ये है 10, ये है कितने हो जाएगा? 13। ठीक, ये वर्तमान है। लेकिन बात कहा जा रहा है कि 10 वर्ष पहले ए की उम्र, 10 वर्ष पहले ए की उम्र, मेरी बात सुना? तो 10 वर्ष माइनस कर देंगे। 10 वर्ष पहले ए की उम्र, जो भी कुछ हो गया, 10 वर्ष पहले ए की उम्र और 10 वर्ष बाद बी की उम्र का अनुपात 8/15 ले। 10 वर्ष बाद बी की उम्र, इधर 10 वर्ष बाद दिया गया है, 10 वर्ष प्लस यहाँ पे जो होगा, मतलब इन दोनों के बारे में बात कहा गया है। मेरी बात समझ है? ठीक है, यहाँ पे हमें कोई मतलब जानकारी नहीं देगी कि यहाँ पे क्या दिया गया, ये केवल अनुपात दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अनुपात, यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा, यहाँ पे जो मिलेगा, इनका अनुपात कितना दिया बेटा? दिया गया 8/15। यहाँ पे जो भी प्राप्त होगा उसकी उम्र, मतलब यहाँ पे ए चला आएगा और यहाँ पे बी चला आएगा, यही चलाएगा, तब उनकी उम्र का अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया? 8/15 कितना दिया गया? 15 दिया गया। चलेगा, अच्छा देखिएगा, यहाँ तो चले 8/15। अब देखिए यहाँ से बढ़ा घटा 10 वर्ष,
ठीक है। मतलब आपका अगर ये 8 यूनिट होगा पास मिलेगा है ना, ये कितना यूनिट हो जाएगा आपका 15 यूनिट। अभी यूनिट भी चला है मेरे पास में यूनिट मिला 8 में 15 मतलब ये 8 हो गया तो 15 हो गया इसका मतलब। ठीक है, यहाँ पे देखिए अंतर कितने बेटा 2 का अंतर है भाई, 2 यूनिट पीछे आया है। इधर पे कितना का अंतर है 2 यूनिट का अंतर देखिएगा 13 से 15 बढ़ा, जबकि वास्तव में दोनों जो डिफरेंस और सेम है। इस 2 का मान कितना दिया गया है, यहाँ 2 का मान कितना दिया गया है, तो 2 यूनिट का मान दिया गया है। 2 यूनिट का मान कितना दिया गया है 10 दिया बेटा। 2 यूनिट का मान कितना दिया गया है 10। 1 यूनिट का मान कितना होगा 5 वर्ष होगा। कोई दिक्कत बेटा, 2 यूनिट का मान 10 वर्ष तो 1 यूनिट का मान कितना 5 वर्ष हो गया। इसका मतलब 1 यूनिट का मान, अगर यहां से आपको इधर जाना है ठीक है तो आप यस निकाल सकते बेटा। तो इसका मतलब देखिएगा ए इस समय कितना वर्ष का है, क्योंकि हमको आगे कह रहा है कि ए के 10 साल बाद और बी के 10 साल पहले का अनुपात। ए के 10 साल का बाद हमें निकालना पड़ेगा। ये जो 1 यूनिट का मान 5 आया है तो 10 यूनिट का मान कितना होगा 50। भाई 1 यूनिट का मान 5 वर्ष तो 10 यूनिट का मान 50 वर्ष आएगा। मतलब ए कितने साल का हो गया आपका 50 वर्ष का हो जाएगा, होने वाला आपका। ठीक है, इसके बाद अब बी कितने वर्ष का हो जाएगा आपका 65 वर्ष का हो जाएगा। निकाल सकते बेटा, यहाँ पे बी आपका 65 वर्ष का हो गया। बस अब जो बात कर रहा है इसके बाद अभी आपसे कहा गया है कि ए के 10 वर्ष बाद की उम्र और बी के 10 वर्ष पहले की उम्र का अनुपात बताइए। ए के 10 वर्ष बाद का उम्र, ए इसमें 50 साल का है, 10 साल बाद कितने वर्ष का होगा 60 वर्ष का होगा। और बी इसमें 62 साल का है, 10 साल पहले कितने साल का होगा 55 साल का होगा। भाई बोला 55 साल का ना, ये हो जाएगा 55 वर्ष का। वहां पे नहीं मतलब यहाँ लिखने की जाए, चलिए यहाँ लिख दें, चलिए ये लिख लीजिए 55 वर्ष। बस यही आपको अनुपात निकालना है। ए और बी में ए हो गया 60 साल का और बी हो गया 55 साल का। इनको काट के छोटा कर दीजिए। 2 से 5 से काटेंगे 12 आएगा, इसको 5 से काटेंगे 11 आएगा। 12 से 11 ऐसे भी कर सकते हैं। मेरी बात समझ आई? क्रॉस वाले भी लगा दिया जाए, क्रॉस वाले भी लगा दिया जाए। अभी इतनी विधि काफी नहीं आपको ना। होता है ना, खाने को सब चाहिए, पचेगा एक भी नहीं। चलिए इसको इसके साथ फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलो जाए, चलेगा। इसको इरेज कर दिया बेटा। चलेगा। देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई, ठीक है। 2 लड़कियों की वर्तमान उम्रों का अनुपात 3:4 है। 2 लड़कियां हैं, वर्तमान उम्र दिया बेटा, वर्तमान के बारे में। एक लड़की देखिए यहाँ पे, एक लड़की ये मान लीजिए, लड़की क्या है, इनकी वर्तमान उम्र का अनुपात कितना दिया बेटा 3:4। सही है, आगे पढ़िए। 2 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाता है। 2 वर्ष बाद, जैसे 2 वर्ष बीत रहा बेटा, कितना साल 2 साल, 2 वर्ष बीता, यह अनुपात कितना हो गया 7:9 हो गया। ठीक, हम यहाँ देखें क्या कि ये जो, क्योंकि 2 वर्ष बाद जितना ए को बढ़ना चाहिए उतना बी को भी बढ़ना चाहिए। इतना नहीं भाई कि 2 वर्ष बाद आप कुछ और उम्र बढ़ेंगे, मैं कुछ और बढ़ूंगा, दोनों तो समान उम्र वृद्धि होगी। यहाँ पे 3 से कितना हो रहा है, कितना बढ़ा, यहाँ 3 से 7 हो गया, मतलब 4 की वृद्धि हुआ। यहाँ 4 से कितना हुआ, 4 से 9 हुआ, मतलब 5 वृद्धि हुआ। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों में वृद्धि क्या होनी चाहिए
इसी चीज को सेम करने के लिए हम यहाँ पे अंतर देखेंगे। यहाँ पे अंतर कितना बेटा? 1 का अंतर है। यहाँ पे कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। इसके अंतर से उस अनुपात में गुणा करेंगे और इसके अंतर से इस अनुपात में गुणा करेंगे तो हमें एक नया अनुपात मिलेगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए और बी लिख रहा हूँ। 2 को गुणा इसमें हो जाएगा 2 3 6 2 चौके ये हो गया यहाँ पे और इसमें 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 रेशियो 9। अब देखिए 6 से कितना हुआ 7, 1 की वृद्धि हो रही है। 8 से 9 कितना 1 की वृद्धि हो रही है, मतलब वृद्धि कितना हो रही है 1 की वृद्धि, जबकि ये कितने साल में बढ़ा है 2 वर्ष में ना बेटा। 1 यूनिट का मान 2 वर्ष दिया गया है। ठीक है, आपसे पूछा क्या गई तो उनकी वर्तमान उम्र पता कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे उनकी वर्तमान उम्र कितना रहेगा 1 यूनिट का मान 2 वर्ष तो 6 यूनिट का मान 12 वर्ष, मतलब ए इस समय 12 वर्ष की लड़की है, बी बेटा 16 वर्ष की लड़की है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ए 12 वर्ष की, बी 16 वर्ष की है, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आ रहा है? आगे चलते हैं। आगे आपसे कह रहा है कि फिर देखिएगा फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया 10 वर्ष के बाद उनकी उम्र का अनुपात 6:7 होगा। 10 वर्ष के बाद उनकी उम्र का अनुपात 6:7 होगा। तो 10 वर्ष के बाद देखते हैं, ये 12 साल की लड़की है तो 10 साल के बाद कितने साल की हो जाएगी? 10 साल के बाद बेटा 22 साल की हो जाएगी। ये 10 साल के बाद 26 साल की हो जाएगी। इनका रेशियो निकालते हैं, 2 से काटेंगे 11 आएगा, इसको 2 से काटेंगे कितना आएगा 13 आएगा। तो क्या कर रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 6:7 होगा। सही है? तो पहला कथन ऐसे गलत हो गया। दूसरा आते हैं 12 वर्षों के पश्चात उनकी उम्रों का अनुपात 6:7 हो जाएगा। 12 साल के बाद तो भैया इस समय तो 12 वर्ष की है, 12 साल के बाद एक कितने साल की हो जाएगी 24 साल की हो जाएगी। और 16 साल की है दूसरी लड़की तो 12 साल के बाद कितने साल की हो जाएगी 28 साल की हो जाएगी। काटते हैं 4 से, 4 6 24 4 7 मतलब सही बात है। तो पहला कथन गलत है, दूसरा कथन क्या है सही है। तो आपका देखिए विकल्प नंबर दूसरा दिया केवल बी, अर्थात विकल्प नंबर दूसरा सही जगह केवल बी। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझाया कि नहीं समझा आपको? ठीक है, चलेगा, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। चलेगा, इरेज कर इसको बेटा। इरेज करो भाई, कहाँ गया? चले, चलेगा, ध्यान दीजिए। चलो बेटा देखिए, सबसे पहले जो प्रश्न बोला गया बेटा देखिएगा, अगला प्रश्न, स्मिथर और होमर की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। एक स्मिथर है बेटा आपका, स्मिथर है और एक होमर है। कौन है? इनकी आयु का अनुपात दिया बेटा कितना 3:5। मेरी बात बेटा समझ रहा है? आगे बढ़ते हैं। 7 वर्ष बाद होमर 42 वर्ष का होगा। 7 वर्ष बाद 42 वर्ष का होगा, समझेगा? 7 वर्ष बाद 42 वर्ष का होगा तो वर्तमान समय में उसकी उम्र कितनी होगी भैया? 7 वर्ष बाद में 42 वर्ष का होगा, इस समय कितना वर्ष का होगा? 35 वर्ष का होगा। 7 साल घटा दीजिए 42 में से, मतलब वर्तमान समय में कितना हो जाएगा? तो कौन है, किसी बारे में बात करेंगे? होमर। तो होमर की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 35। हाँ, होमर की वर्तमान आयु कितना वर्ष होगी भैया? 7 साल बाद वो 42 साल का होगा तो वर्तमान समय में वो कितने वर्ष का होगा? 35 वर्ष का होगा। तो यहाँ पे होमर वर्तमान अनुपात दिया गया 3:5, तो 5 का मान दिया, कितना दिया गया? 5 का मान कितना दिया गया? 35। ये जो 35 दिया वो 5 का मान दिया गया है, 35 वर्ष। 1 यूनिट का मान कितना बेटा आएगा? 5 7, 1 यूनिट का मान 7 वर्ष आएगा। सही है, 1 यूनिट का मान 7 वर्ष होगा बेटा। तो इसका मतलब
स्मिथर कितने वर्ष का होगा इस समय? 7 के 21 वर्ष का ये हो जाएगा। ये 35 साल के आप तो है ही। अब क्या पूछ रहा है आपसे? 8 साल किसकी उम्र पूछ रहा है? 8 वर्ष बाद स्मिथर की आयु कितनी होगी? तो 8 साल बाद इसमें जोड़ दीजिए 8 साल, कितना वर्ष हो जाएगा? 29 वर्ष हो जाएगा। तो स्मिथर 8 वर्ष बाद 29 वर्ष का होगा। नहीं समझा है उधर आपको भाई? क्लियर है आपको बेटा? समझ नहीं पा सवाल को ना? कभी कभी ऐसे होता कि बहुत बड़े बड़े सवाल लगाने वाले भी छोटे सवाल में क्या होते हैं, वो बहुत भीतर से जाकर सोचने शुरू करते हैं। ठीक है, चलेगा। इरेज कर इसको, एक बार नोट कर लीजिए। नहीं समझ आ रहा है? चला जाए, चलिए इसको इरेज करते फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बेटा, दिया गया है मोहित और सुनील की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। मोहित और क्या बेटा? सुनील। ये हो गए मोहित और ये हो गए सुनील। कितना दिया बेटा अनुपात? 4:5 दिया गया है। ये इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है। आगे चलते हैं। मोहित सुनील से 7 वर्ष छोटा है। मोहित सुनील से 7 वर्ष क्या है? छोटा है। 7 वर्ष बाद मोहित की आयु और सुनील की आयु का अनुपात क्या होगा? 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? भैया यहाँ पे छोटा कितना है? 1 यूनिट छोटा है, जबकि वर्ष में कितना छोटा है? 7 वर्ष। तो भैया 1 यूनिट का मान 7 वर्ष है, तो 4 यूनिट का मान 28 वर्षीय हो जाएंगे और 7 × 5 = 35 वर्षीय हो जाएंगे। मोहित वर्तमान समय में 28 वर्ष का है, सुनील वर्तमान समय में 35 वर्ष का है। कितने साल के बाद पूछा बेटा? 7 वर्ष बाद मोहित की आयु सुनील की आयु का अनुपात क्या होगा? 7 वर्ष पश्चात, तो भैया ये 28 साल का है। 7 साल बाद कितने साल का होगा भाई? मोहित 28 साल का है, 7 साल बाद कितने साल का होगा? 35 साल का होगा। ये 35 वर्ष का होगा। ये कितने हो जाएगा? 42 साल से बेटा। इसको काट के छोटा कर दीजिए, ठीक है। 7 पंजे 35, 7 छंग 7 वर्ष पश्चात मोहित और सुनील की आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। क्या बेटा आया था आपका? ठीक है। जवाब दो ही 3 लोग बस जल्दी दे रहे हैं, और आप लोग तो शांति से बैठे, जैसे लग रहा है कि बारात में नहीं जो पानी का इंतजार करते हैं कि कब वो दही को क्या बोलते हैं उसको, परछन हो, उसके बाद तुरंत पानी मिले, नहीं तो परछन होता रहे पानी मिले। हो गया? चलिए आगे चला जाता है। ठीक है, इसको इरेज किया जाए। ठीक है, देखिए आपका अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 6 वर्ष पहले बी की मां की आयु, 6 वर्ष पहले बी की मां की आयु और बी की आयु के बीच का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष पहले है, ठीक है। तो हमें बी की मां की आयु, ठीक है, और नहीं बी की आयु पता हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मां लिख रहा हूँ, यहाँ पे बी लिख रहा हूँ। ये बी है, एक मां, ठीक है। हमें पता नहीं कि कितना अनुपात है, लेकिन ये सब दिया गया है कितना साल पहले? 6 वर्ष पहले दिया गया। तो 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष तो हम पीछे जाएंगे, जो ही 6 वर्ष पीछे जाएंगे तो इनकी आयु का अनुपात होता है 7:3 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात 7:4 होता है। 8 वर्ष बाद, 8 साल आगे आ जाएंगे, प्लस 8 वर्ष करते हैं, ठीक है। 8 साल जब आगे आते हैं तो उनके आयु के जो बीच का अनुपात है वो होता है 7:4।
हो जाता है। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। बी की वर्तमान आयु पता करना है। सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3 से 4 हुआ, कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। यहाँ 7 से 7 बढ़ा है, 1 भी नहीं बढ़ा, जबकि दोनों को तो सेम बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। इन दोनों को सेम करने के लिए देखिए, यहाँ पे 0 की वृद्धि हुई है, जबकि यहाँ पे 1 की वृद्धि हुई है, क्योंकि दोनों में वही परिवर्तन होना चाहिए। 7:3 का अनुपात है। यहाँ आने के लिए मुझे 6 साल ये आना पड़ेगा, 8 साल ये 14 साल आना पड़ेगा। तो 14 साल बाद, क्योंकि दोनों साल ये भी 14 बढ़ना चाहिए, ये भी 14 बढ़ना चाहिए, जबकि ये 0 ये 1 बढ़ रहा है, या तो यूनिट में सेम बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसको सेम करने के लिए हम इनके अंतर का गुणा करेंगे। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे इनका जो अंतर है वो अंतर देखिए आपका 4 का अंतर है, यहाँ पे अंतर देखिए 3 का अंतर है, देख रहे आपको, यहाँ पे 4 का अंतर, यहाँ पे 3 का अंतर। इस 3 का हम इसमें गुणा करेंगे और इस 4 का इसमें गुणा करेंगे, 3 का इसमें गुणा करेंगे इस अनुपात में, तो 3 साते हो जाएगा 21 हो जाएगा रेशियो, ये 3 त्रिक 9। हमें अब इससे मतलब नहीं रह जाएगा। इस 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 सते 28 होगा, 4 चौके 16 होगा। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब देख लीजिए, 21 से 28 7 की वृद्धि हो रही है, 9 से 16 7 की वृद्धि हो रही है, देखिए 7 की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है 7 की, जबकि वर्ष में कितना की वृद्धि हुई है, 6 साल ये आएंगे वापस यहाँ पर, फिर 8 साल ये, 8 6 14 साल, इसी का मान दिया गया है, इसी 7 यूनिट का मान दिया गया है 14 वर्ष। आप 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, 1 यूनिट का मान आएगा 7 गुना 14, 2 वर्ष। 1 यूनिट का मान 2 वर्ष आ गया, तो चाहे ये 9 का मान निकाल के आप 6 साल जोड़ दीजिए, यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि बी की वर्तमान आयु कुछ पूछा है। तो 9 का मान कितना हो जाएगा, 9 यूनिट का मान हो जाएगा 9 गुना 18 वर्ष हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो बी है वो 18 वर्ष का है, तो वर्तमान आयु मतलब यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आने के लिए हमें यहाँ से यहाँ 6 साल जोड़ना पड़ेगा, तब तो यहाँ पाएंगे। तो 6 साल जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु मिलेगी, तो 6 साल जोड़ेंगे, 18 6 24 वर्ष। मेरी बात में ये रही बी की वर्तमान आयु 24 वर्ष, ठीक है। मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा दोस्तों, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं, देखते हैं आगे, ठीक है। चलिए हो दोस्तों, चलो दोस्तों आज के इतना लेते हैं, क्योंकि लगभग एज से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न थे मैंने बताए, ठीक है। और यदि आपको कोई समस्या हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रहा है, तो एक बार जरूर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करें, ताकि मुझे पता चले आपको समस्या कहाँ हो रही है, ठीक है। उसके बाद मैं और विशेष प्रकार के तरीके का प्रयोग करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। चलिएगा, आज के लिए इतना दोस्तों।